अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डीएलटी का लेक्चर नंबर 24 डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने एसओपी एंड पीओएस डिस्कस किया था। एसओपी हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। पीओएस मैंने आपको असाइनमेंट दी थी जो आप लोग कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम होता है। अब हम इन्हीं एसओपीज़ और पीओएस को यूज़ करते हुए ट्रूथ टेबल्स किस तरह से बनाते हैं ये हम देखेंगे। हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन होगा जो फॉलो किस फॉर्मेट को कर रहा होगा, एसओपी को कर रहा होगा। यानी उसके अंदर होगा क्या, उसके अंदर नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। वहाँ से जो आंसर आएगा वो सम अप हो जाएगा। सम अप हो के हमारे पास एक ग्रैंड आउटपुट आएगी। अब टेबल बनाते वक्त हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस टेबल के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होंगी। नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड करने का आसान तरीका क्या है, जो हमारे पास एसओपी की डोमेन है। डोमेन में नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जितने इन्वॉल्व हैं, हम 2 की पावर वही लेंगे और उससे हम फर्दर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रूथ टेबल बनेगा उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होंगी। सही है। अगर डोमेन 3 वेरिएबल्स की है तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी बनेंगी, 8 बनेगी। डोमेन 4 वेरिएबल्स की है तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी बनेंगी, 16 बनेंगी। सही है। अब इसी तरह से एग्जांपल है यहाँ पे जिसमें हम एक ट्रूथ टेबल को जनरेट करेंगे। एक्सप्रेशन है हमारे पास ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। इसकी डोमेन क्या है, ए बी सी, और तीनों में ए बी सी इन्वॉल्व है। यहाँ पे देखें तो ए बार है, ए हो या ए बार हो, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे ए बार है यानी डोमेन ए इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पे बी बार है यानी बी डोमेन भी इसमें इन्वॉल्व है। और यहाँ पे सी है यानी सी भी इन्वॉल्व है। इन तीनों में भी देखें आप, ए बी सी के तीनों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे भी ए बी सी के तीनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो यानी कि ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। डोमेन इसमें क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी। नंबर ऑफ़ रोज़ अगर हम फाइंड करें तो हम 2 की पावर 3 लेंगे, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी बनेगी, 8 बनेगी। यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 8 बनी, जिसमें हमने ए बी और सी लिया। एक्सप्रेशन आपने याद रखना है, एक्सप्रेशन हमारे पास है ए बार बी बार सी। यहाँ पे उन्होंने ना डायरेक्ट सारा कुछ कर दिया। ठीक है। डायरेक्ट मीन कैसे कि डायरेक्ट आउटपुट लिख दिया और उसकी आउटपुट बना दिया, जो कि कंफ्यूजिंग है। आप इसका टेबल किस तरह से बनाएंगे, ए बी सी आपके पास मौजूद हैं, लिखते जाएं कि आपने मज़ीद, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि किस तरह से मज़ीद आगे कॉलम बनाने हैं। नेक्स्ट कॉलम आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट कॉलम वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है, मैं सिर्फ कॉलम की हेडिंग बता रही हूँ। नेक्स्ट कॉलम होगा ए बार, उसके बाद बी बार और उसके बाद सी बार, यानी ए बी सी 3 कॉलम हो गए। उसके बाद इन तीनों की बार्स भी आपने फाइंड कर लेनी है, ए बार बी बार सी बार। ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ए बार बी बार सी, यानी ए बार बी बार और सी को आपने मल्टीप्लाई करने का एक कॉलम बना लेना है। फिर आपने ए बी बार सी बार, इसका एक मल्टीप्लाई का कॉलम बना लेना है। और फिर तीसरा बनेगा ए बी सी का, यानी टोटल हमारे पास इनपुट के हवाले से 9 कॉलम बनेंगे। 3 जे हो गए, 3 इनकी बार्स के होंगे और 3 हमारे पास ये वाले हो जाएंगे। फिर हमारे पास इसकी जो आउटपुट होगी, इसकी जो आउटपुट होगी और इसकी जो आउटपुट होगी, उन तमाम को हमने क्या करना है, ऐड करना है। जब उन तमाम को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। और इस रिज़ल्ट में आप देखेंगे ये जो 1 आ रहा है, ये किसकी वजह से 1 आ रहा है, इस कॉलम की वजह से। ये 1 किस कॉलम की वजह से आ रहा है, इसकी वजह से, और ये 1 इस कॉलम की वजह से आ रहा है। इस तरह से हमने इसका ट्रूथ टेबल बनाना होगा। ठीक है।
फिर उसके बाद है कन्वर्टिंग POS एक्सप्रेशन टू ट्रूथ टेबल फॉर्मेट। POS फॉर्मेट जब तक आप खुद से करेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी इसकी एग्जांपल भी बताती जाऊँ। इसमें आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था POS में हमारे पास सब ऑपरेशन प्लस का होता है और मेन ऑपरेशन हमारे पास मल्टीप्लाई का होता है। हर ब्रैकेट में प्लस होता जाएगा, आउटपुट बनती जाएगी। उन तमाम आउटपुट्स को इनपुट लेके उन तमाम पे ग्रैंड ऑपरेशन मल्टीप्लाई करके हमारे पास आउटपुट बनेंगी। सही है, तो ये हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशंस क्या कहलाते हैं, POS एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। इसमें भी अगर हम डोमेन देखें तो हमारे पास डोमेन इसके अंदर है ABC, यानी इसकी डोमेन भी सेम वही 3 वेरिएबल्स की और नंबर ऑफ कॉलम इस नंबर ऑफ रोज इसके अंदर भी 8 ही बनेगी। इसका यहाँ पे आप देखें तो एक ट्रूथ टेबल मौजूद है, इसके अंदर भी आपने सेम इसी तरह से लेने हैं। ABC के कॉलम्स लेंगे आप। ABC के कॉलम लेने के बाद आप A बार, B बार, C बार के कॉलम्स को लेंगे। फिर उसके बाद आपने इन तमाम को मल्टीप्लाई करना है और आपके पास ये आउटपुट आएगी। इस आउटपुट में आपने देखना है ज़ीरो किस की वजह से बना है। ये ज़ीरो किस की वजह से बना है, क्योंकि इसमें ओवरऑल यहाँ पे ज़ीरो बन रहा था इस कॉलम के अंदर। इसी तरह से ये ज़ीरो इस वजह से आपने याद रखना है। SOP में हम 1 को फॉलो करते हैं, 1 को फाइंड करते हैं कि 1 कहाँ कहाँ पे बना है, किसकी वजह से बना है। और POS में हम 0 को फॉलो करते हैं। और ये 1 और 0 क्यों, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। 1 एलिमेंट हमारे पास प्लस के अंदर होता है और 0 एलिमेंट हमारे पास हमारे POS के अंदर होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ये सारी वही फर्दर एग्जांपल्स हैं, इसमें से हमने 2 कर लिए, इनफ है। नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है कर्नव मैप, इसे हम K मैप भी कहते हैं। कर्नव मैप भी हमारे पास SOPs और POS को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल मैप सा होता है जिसके अंदर हम जैसे ट्रूथ टेबल के अंदर तो हम टेबल बनाते हैं ना, जिसके अंदर रोज़ होती हैं, जिसके अंदर कॉलम्स होते हैं। K मैप के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। बाकी है ये एक सही, जैसे हमारे पास ट्रूथ टेबल में हम तमाम वेरिएबल्स की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ को लेके उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास K मैप के अंदर भी हम छोटे छोटे सेल्स के ऊपर तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करके अपनी आउटपुट्स बना रहे होते हैं। हम कह सकते हैं कि ट्रूथ टेबल और K मैप एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादा आसान हमारे पास ट्रूथ टेबल होता है, वो आप हमेशा अपने मैथ के अंदर भी पढ़ रहे होते हैं, इसलिए ज़्यादातर फॉलो उसे किया जाता है। K मैप के अंदर हम मोस्टली 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, 5 वेरिएबल्स तक को यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा पे हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर उसके लिए हम K मैप को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। K मैप के अंदर हम जितने भी पॉसिबल वेरिएबल्स होते हैं उन तमाम वेरिएबल्स को हम इकट्ठा लेके उनके बॉक्सेस बनाते हैं। अब यहाँ बुक के अंदर ना 3 वेरिएबल मैप है, लेकिन 3 वेरिएबल मैप पे जाने से पहले मैं आपको 2 वेरिएबल मैप बता दूँ तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ये आप देखें, ये 2 वेरिएबल मैप है, इसमें 2 ही वेरिएबल हैं, एक A वेरिएबल है, एक B वेरिएबल है। 2 ही वेरिएबल हैं, A और B। A की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 0, 1 और B की 0, 1। याद रखना नंबर ऑफ़ सेल कितने बनेंगे, नंबर ऑफ़ सेल हमारे पास बनेंगे 4। 2 पावर 2 करें तो नंबर ऑफ़ सेल आपके पास आंसर आएगा 4 बन रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो A की वैल्यूज़ पॉसिबल वैल्यूज़ 0, 1 होती हैं और B की पॉसिबल वैल्यूज़ 0, 1 होती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0, 0 आंसर क्या आएगा, 0, 0, 1 आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आंसर आएगा 1। फिर इसी तरह से इसको देखें तो
1 0, आंसर क्या आएगा 1 1 1, आंसर क्या आएगा 1। सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं एडिशन हो रही है। 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। यानी आपने इन दो को लिया यहाँ पे आया, इन दो को लिया तो यहाँ पे आया, इसको और इसको लिया तो उसकी आउटपुट यहाँ पे लिखेंगे, इसको और इसको लेंगे उसकी आउटपुट यहाँ पे लिखेंगे। ये सिंपल दो वेरिएबल्स के लिए था। ठीक है, जैसे हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं सेम इसी तरह से किस तरह से हम के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स बना सकते हैं। के मैप फॉर 3 वेरिएबल अगर हम देखना चाहें तो इसके अंदर हम ग्रुपिंग करेंगे। सबसे पहले तो आपने नंबर ऑफ सेल फाइंड आउट करने हैं। 3 वेरिएबल हैं, 2 पावर 3 लें, आपके पास आंसर आएगा 8, यानी नंबर ऑफ सेल इसके अंदर कितने होंगे 8 होंगे। फिर अगर आपके पास जैसे 2 वेरिएबल थे ना तो आपने सिंगल सिंगल लिया था। जब आपके पास 3 हो जाते हैं तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे सिंगल रखते हैं। जब आपके पास 4 हो जाते हैं तो यहाँ पे भी आप 2 वेरिएबल एट अ टाइम लेते हैं और यहाँ पे भी 2 वेरिएबल एट अ टाइम लेते हैं। सही है, तो अब हमारे पास क्योंकि 3 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 वेरिएबल, और 2 वेरिएबल के कम्बिनेशन क्या बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। ये कम्बिनेशन याद रखना है। और सी का पॉसिबल कम्बिनेशन क्या है 0 और 1 है। ठीक है, फिर इसके अंदर हम फर्दर क्या करेंगे अपनी मल्टीप्लिकेशन या अपनी एडिशन कर सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करके कोई आंसर या कोई सॉल्यूशन नहीं बना रही। अभी मैं सिर्फ आपको इस टॉपिक के अंदर के मैप्स बनाने का तरीका बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखें ये के मैप फॉर 4 वेरिएबल है। हमने 2 को डिस्कस किया, हमने 3 वेरिएबल के लिए डिस्कस किया और अब हम 4 वेरिएबल्स के लिए डिस्कस करें। 4 वेरिएबल्स में पहले सबसे पहले नंबर ऑफ सेल कितने आएंगे 2 की पावर आप लें 4, आंसर आएगा 16, यानी कि नंबर ऑफ सेल आपके पास 16 आने चाहिए। अब नंबर ऑफ सेल 16 है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे भी हम डबल लेंगे और यहाँ पे भी डबल, वही कम्बिनेशन यहाँ पे भी होगा 0 0 0 1 1 0 1 1 का, और यहाँ पे भी आपके पास कम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 का होगा। सही है, इसके अकॉर्डिंग फिर फर्दर हम मल्टीप्लिकेशन या एडिशन कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या था के मैप बनाने का तरीका था। के मैप को हम यूज़ कैसे करते हैं, कैसे वैल्यूज़ डालते हैं, कैसे हमारे पास ये आउटपुट देता है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी मैं आपको ये जो मैं आपको बुक यहाँ से मैं जिससे करवा रही हूँ ये बुक भी मैं आपको भी सेंड कर दूँगी। वैसे मैंने आपको एक और बुक लगवाई थी और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने मोस्टली स्टूडेंट्स ने वो बुक ली भी होगी। वो अच्छी बुक है और यूनिवर्सिटी पेपर अक्सर वहाँ से भी आता है, लेकिन अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। उसके हिसाब से ये हमारे पास थोड़ी सी ना आसान है, तो हम इस बुक को भी मेरे ख्याल में लेके चलें। आपको इसको हार्ड फॉर्म में लेने की ज़रूरत नहीं, और मुझे नहीं पता कि ये मार्केट्स में अवेलेबल भी होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसे अपने पास लैपटॉप में अपने मोबाइल फ़ोन में रख लेते हैं तो इसमें आपकी एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इसमें आपके पास क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अंदर बहुत डीपली तरीके से आपके हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। तो वो चीज़ें जो आपको उस बुक में समझ नहीं आ रही, उस बुक से आपको वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप उन टॉपिक्स को यहाँ से भी कर लें तो बेहतर रहेगा। ये बुक भी मैं आपको सेंड कर रही हूँ। और आज का टॉपिक हमारा इतना कोई ख़ास नहीं था। आपने इस वीक सिर्फ क्या करना है, SOP POS ये 2 टॉपिक्स लेने हैं, ये कवर करने अपने। उसके बाद हम किस तरह से एक्सप्रेशंस को टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर आपने यहाँ तक देखना है कि के मैप में हमारे पास के मैप के अंदर हम किस तरह से 2 वेरिएबल्स के लिए मैप बनाते हैं, किस तरह से 3 के लिए बनाते हैं, किस तरह से 4 के लिए बनाते हैं। फिर फर्दर मैप के अंदर हम किस तरह से वर्किंग करते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।